नमस्कार। देखिए, सालों से इंटरनेट मतलब गूगल हाँ बिल्कुल। एक तरह से आदत बन गई है हम सबकी। हाँ बिल्कुल, मतलब सर्च करना है तो गूगल ही खोलते हैं। पर अब ना कुछ सुगबुगाहट है। एक नया नाम आ रहा है, कॉमेट, और कहा जा रहा है कि ये गूगल के लिए एक बड़ी चुनौती है। और सबसे दिलचस्प बात, इसके पीछे एक भारतीय चेहरा है। सही। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये परप्लेक्सिटी एआई का नया ब्राउजर कॉमेट आखिर है क्या, और ये गूगल से अलग कैसे है, कौन लोग हैं इसके पीछे, और क्यों इसे इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है गूगल के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये गूगल से अलग कैसे है? मतलब गूगल पर तो हम कुछ ढूंढते हैं तो लिंक्स की बाढ़ आ जाती है। हाँ, और फिर उसमें से काम की चीज निकालना घंटों लग जाते हैं कभी कभी। सही। कॉमेट का तरीका बिल्कुल अलग है। ये लिंक्स नहीं फेंकता आपकी तरफ, ये सीधे काम करता है। मतलब इसे आप एक एआई असिस्टेंट समझ लीजिए, एक एजेंट। ये जानकारी को प्रोसेस करके आपको सीधा जवाब देता है, नतीजा देता है। ओह, अच्छा। जैसे मान लीजिए मुझे 2 स्मार्टफोन्स की तुलना करनी है। हाँ, बस कॉमेट से पूछिए, वो सेकंडों में सारे फीचर्स कंपेयर करके सामने रख देगा। अरे वाह। या कोई लंबी रिपोर्ट है मान लीजिए, उसे फटाफट समराइज कर देगा। मीटिंग शेड्यूल करनी है, वो भी शायद कर दे। तो मतलब जानकारी के समंदर में गोते लगाने की बजाय ये सीधे मोती निकालकर हाथ में दे रहा है। ये तो कमाल है, सच में समय बचाने वाली बात हुई। और इस सब के पीछे, जैसा हमने कहा, भारतीय चेहरा है अरविंद श्रीनिवास। हाँ, अरविंद श्रीनिवास चेन्नई में जन्मे, आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं, और खास बात ये कि पहले गूगल में ही काम कर चुके हैं। अच्छा। तो शायद गूगल की ताकत और हो सकता है कमजोरियां भी करीब से देखी होंगी। बिल्कुल। और तभी शायद परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत की। और इस पर पैसा लगाने वाले लोग भी बड़े नाम हैं। जेफ बेजोस, एनविडिया, सॉफ्टबैंक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज हैं वो भी इस आइडिया में दम देख रहे हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं लगती, फिर शायद ये इस बात का भी इशारा है कि इंटरनेट का भविष्य अब एआई वाले जवाबों का है, सिर्फ लिंक्स का नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये निवेश बताता है कि ये आइडिया कितना गंभीर है, और इसका असर सिर्फ टेक पर नहीं है। देखिए, गूगल क्रोम का मार्केट शेयर कितना है, करीब 68%। हाँ, बहुत ज्यादा। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन अमेरिकी कंपनियों का टेक्नोलॉजी पर दबदबा रहा सही है। कहा। कॉमेट का आना इस अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती है। अमेरिका फर्स्ट सोच पर भी एक चोट बताया गया है। बाप रे, तो ये सिर्फ एक ब्राउजर की बात नहीं है, ये तो ग्लोबल टेक पावर बैलेंस में बदलाव का संकेत हो सकता है। हाँ, संभावना तो यही दिखती है। और इसमें भारत का रोल, खासकर एयरटेल के साथ जो पार्टनरशिप हुई उसके बाद, तो और भी अहम हो गया है। निश्चित रूप से एयरटेल के साथ जो समझौता है, उसका मकसद परप्लेक्सिटी प्रो की जो एडवांस क्षमताएं हैं उन्हें भारत के लगभग 36 करोड़ यूजर्स तक पहुंचाना है, और वो भी करीब करीब मुफ्त में। 36 करोड़। हाँ, सोचिए, जब इतने सारे लोग, खासकर युवा, इस एआई पावर का इस्तेमाल करेंगे तो इनोवेशन की कैसी लहर आ सकती है देश में। ये वाकई बड़ी बात है। मतलब भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर टक्कर देने वाला प्रोडक्ट बनाने वाला देश बन रहा है। बिल्कुल, ये उस पुरानी सोच को तोड़ता है। लेकिन राह आसान नहीं होगी शायद। अमेरिकी मीडिया से कुछ अलग ही खबरें आ रही हैं। फोर्ब्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी बड़ी मीडिया कंपनियों ने परप्लेक्सिटी एआई पर मुकदमा किया है। ओह, किस लिए? उनके कंटेंट इस्तेमाल को लेकर। अब कुछ लोग इसे एक तरह की बौखलाहट मान रहे हैं। डर। हाँ, या शायद ये संकेत की कॉमेट का असर हो रहा है, चोट सही जगह लगी है। दिलचस्प। तो कुल मिला के अगर हम देखें, कॉमेट सिर्फ एक नया ब्राउजर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इंटरनेट यूज करने का तरीका बदलने की भारी क्षमता है, और अरविंद श्रीनिवास के नेतृत्व में ये गूगल के दबदबे और पूरे टेक सिस्टम के लिए एक बड़ी भारतीय चुनौती बनकर उभर रहा है। ये सचमुच एक बड़ा मोड़ हो सकता है। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। अगर भविष्य ऐसा हो कि हमें जानकारी खोजनी ही न पड़े और एआई हमें सीधे पके पकाए उत्तर दे दे, तो फिर हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसका क्या होगा? क्या हम सिर्फ जानकारी को इस्तेमाल करेंगे या उसे गहराई से समझने की कोशिश भी जारी रखेंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।